वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छेड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे, इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा, लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का। इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया, और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए, उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर के ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं। और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो। और परमात्मा सर्व भाषाओं की ज्ञाता है। वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। और वो आज हमारे लिए प्रमाण है। उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है, जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद, गीता, पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए, और इन सब ग्रंथों का के अंदर का ज्ञान वो हमें बताकर चले गए सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी भाषा है, एक संस्कृत भी भाषा है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना मात्र होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा में सभी जो हमारे पूर्व के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, वो केवल संस्कृत भाषा ही बोला करते थे। सदग्रंथों को उन्होंने रट रखा था, चारों वेदों को भी घोट लिया था, चतुर्वेदी कहलाते थे। 3 वेदों को भी कंठस्थ याद कर लिया था, त्रिवेदी कहलाते थे। लेकिन कख भी पता नहीं था, वो तो गधे की तरह लद्दे अंडे थे। जैसे परमात्मा के प्रकार हमारे जितने धर्मगुरु थे, इन सदग्रंथों को ये कंठस्थ याद कर लिया करते थे, लेकिन बोझड़े यानी आन उपासना ही किया करते थे। अब जैसे ये हठ योग जो तप किया इन ऋषियों ने, ये कहां से बकवाद भाई इनको। इस काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है, काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड में हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको मिसगाइड रखूं और कोरी बकवाद भरवा दूं। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें, और नहीं फिर जैसे ऋषि महर्षि घर से निकले साधक निकलते हैं, जो साधना वो कर रहे होते हैं, उनसे कुछ होना जाना तो उनसे होता नहीं। 1-2 वर्ष के बाद फिर उनमें कोई ऐब जरूर होता है, कोई सुल्फा पीने लग जाता है, कोई भांग पी कर टाइम पास करता है तो कुब्द में लग जाते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पर प्रभुता फैलाकर जनता में वो प्रशंसा के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा
कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही कौन सी गलत। जैसे जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे और उसमें वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, इस कमल के फूल पर मैं कहां से आ गया और कौन मेरा जनक है। तो फिर वो ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। ये तप करवाकर सिद्धियां प्राप्त करवा लेता है और जैसे बैटरी चार्ज कर ली तप करके, और फिर आगे फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष जब तप कर लिया ब्रह्मा जी ने, फिर दूसरी आकाशवाणी कर दी कि सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। पहले तो कहा तप करो तप करो, जब तप कर लिया, जब कहा कि सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी जो काल ब्रह्म की थी उसको पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है कैसा है, आज तक इनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हो लिया है। वेदों से तो ओम नाम ले लिया इन्होंने, और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के अंदर काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तो उसमें से एक तप भी साथ जोड़ दिया सभी ने कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो। ये तप ले लिया चुनक ऋषि ने ब्रह्मा जी का मौखिक, तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे। उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब चारों वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को 5 परमात्मा ने वहां से फैक्स कर दिए थे इसकी अंतःकरण में, फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योत निरंजन ने वो 4 पढ़े, 5 पढ़े इसने, तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था। तो इसको चिंता बन गई कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई बुजुर्ग बेटी माई बाई सभी जो यहां पहुंचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुंचा है, तो यहां आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद। आज से बुद्धिमान समाज है, तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से चुनक ऋषि ने तप सेलेक्ट कर लिया और वेदों से ओम मंत्र, तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार मीन समर्पित हैं परमात्मा के लिए। हजारों वर्षों तक तप किए, साधनाएं की, सूख कर काटा हो गए, प्रवाह नहीं की, चाहे जान भी जाओ परंतु परमात्मा मिले मोक्ष हो। लेकिन किक्कर बबूल का बीज बोक है और आम की आस करना महामूर्खता होती है। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप ये बबूल का बीज बोया, हठ योग करना भी ये बबूल का बीज है।
इसकी साधना करके ये पूर्ण मोक्ष की आशा में बैठे। हजारों वर्षों तक चुनक ऋषि साधना करते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सब लोगों को अक्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूं। तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन के साथ, क्योंकि उसके रिलेटिव थे, अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण भगवान। और वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें वो काल बोल रहा था, जब कहता ये देख मेरा ये वास्तविक स्वरूप है और मैं काल हूं, हजार भुजा है उसके। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो इन सभी ऋषियों को खा रहे हो, सभी देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वेदों के सूक्तों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो काल हूं भाई, और इन सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूं जो अब तुम्हें दिखा है, और मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं हुए और आगे नहीं हो सकते। मैं ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक साधना की, नहीं मिला। आखिर में आकर अपनी मां को झूठ बोल दी कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद उसने पढ़े थे और वेदों में परमात्मा साकार है। तो श्रीमद देवी भागवत के अंदर ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि माता जी अनुभव कुछ और बोलता है और वेद कुछ और बताते हैं, इनमें बहुत ही द्वितीयवाद है, इसका कारण क्या है। तो दुर्गा को उस काल ने धमका रखा है कि खबरदार जब मेरी किसी को भी तूने जानकारी दे दी, मैं गुप्त रहूंगा और मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी। तो उसके डर से देवी उसको गोलमोल कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसे गोलमोल कर देती है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनुभव कहता है, अनुभव हम करते हैं तो मिल नहीं रहा, और वेद बताते हो साकार है, एक स्थान पर बैठा है। तो ये दोगला सा ज्ञान है माता। तो कहने का भाव यह है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये खुद कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा अनुत्तम विधान है, अटल विधान है। अनुत्तम तो इसलिए जब माता पिता है और बच्चों से भी गुप्त है तो कोई न कोई दोष है उसके अंदर, वो अच्छा आदमी नहीं है। इसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, जिस कारण से छुपा बैठा है। कहीं पता लग गया तो एक भी नहीं तेरी पूजा करेगा, तेरे इन सब देवी देवताओं को भी भूल जाएंगे। इसलिए गुप्त रहता है, ना अपने देवी देवताओं को, इन सबको, किसी को, पुत्रों को भी इसने भेद नहीं बता रखा। ये स्वयं स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कि मैं ये अबुध है, ये जो जन समुदाय सामने खड़ा है, ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुध। ये मूर्ख मुझ अव्यक्त को और कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, आई एम नॉट कृष्ण। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अद्वितीय है, अलौकिक है। तो इसके कर्म ऐसे हैं कि ये सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो क्रिया करवानी है वो कर देता है, करा जाता है। तो ये कहता है, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधनाएं की
परमात्मा मिला नहीं, इन्होंने निराकार विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो इसी प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस चाणक्य ऋषि ने वो साधनाएं प्रारंभ की जो सभी ऋषि पहले से ही डले ढोरे थे। उससे वो परमात्मा तो मिलना है ही नहीं, ये एटम बम बन जाते हैं, एटम बम। अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सब सागर पीण की। बता, सारे जीवन को नाश करके उसने एक ये प्राप्त किया कि सब सागर पी लिया। अब इस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा ने क्या बताया है, अब आपको उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ ज्ञान बीच में सुनाएंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और पूरे वर्ष में एक ये पूरा कोर्स दास ने आपका करवाना होता है। 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा है कि प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु भी बदल जाते हैं और श्रोता भी जो लगातार सुन रहे हो तो अच्छी बात है। इसलिए धीरे धीरे सारे ही ज्ञान के ऊपर विवेचन किया जाता है। अब जैसे ये सिद्धियां क्या है, ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है, इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह खत्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं बगैर पंखों की होती हैं और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं और वो उनके अंदर परमात्मा होती हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूं सोचे हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती है आकाश में। और वो आकाश में जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है तो चींटियां निकलती है पंखों वाली कीड़ियां और कहां जाती हैं, या तो दीपक पर जाकर जलकर मर जाएंगी या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कट कर नीचे पड़ जाएंगी और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं, अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है तो आम मनुष्य नो सोचे न भगवान मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ेंगे अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोए सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहां की तो 8 सिद्धि हैं और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी। और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं, उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहां खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी। किसी का झाड़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी।
या आप देखते हो पुराने किसी नगर में कोई किसी चीज का झाड़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा लिया, अरे दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बच्ची थी वो झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, राप भी करो। क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई। एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले। 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला दद्दर वाले, इनको परमेश्वर मिले थे स्वयं आकर के गांव छुड़ानी के जंगल में, खेतों में, जहां ये अपने अन्य सहयोगी साथी ग्वालों के साथ, अन्य पालियों के साथ वहां गौ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे और परमात्मा का विधान है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से सह शरीर गति करके आता, चल कर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, परिचित कराते हैं, और यहां वो परमात्मा आकर के कवियों की तरह आचरण करते हैं। अपने मुख कमल से बोल बोल कर वो यथार्थ ज्ञान उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसी आधार से वो परमेश्वर इस कलयुग के अंदर गांव छुड़ाने जिला जलंधर हरियाणा प्रांत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, दृढ़ भक्त को मिले, सतलोक लेकर गए और सब ब्रह्मांडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक और स्वर्ग दिखाए, देवी देवताओं की सतीथि दिखाई, और ये पितृभूतों का लोक, जो पितृलोक, वो दिखाया। फिर काल जहां 1 लाख मानव शरीरधारियों को भून कर खाता, वो तपतशिला दिखाई। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में 21 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर भंवर गुफा से होते हुए 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे,
जहां परमात्मा का निज स्थान है और आप और हम सभी वहां रहा करते थे। वहां आपके आज भी जो कि तो महल बरकरार हैं, आपका बहुत बड़ा स्थान है, हरे भरे वहां पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहां किसी चीज का अभाव नहीं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता, वहां पर वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। आपका ज्यों का तो परिवार जुड़ेगा। जैसे अब आपके शरण में, आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी पुण्यात्मा होंगी और आप पहले वहां चले जाओगे। इसी प्रकार से वो इसी साधना से वो भी आपके पास वहां पहुंचेंगे और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो यो लोक रहने का है। हमारी तत्व इस काल ने घनी भांग प्या रखी है और हम इसी में मस्त, हमने ज्यादा दिखाइए नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और जो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो कितना अच्छा लगता है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए तो खा कहिए ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। परमात्मा कहते शरीर है तेरा नहीं और तू चिपका बैठा प्लाटा गए और कोठी और बंगला गए, फैक्ट्री और इनके, कहां मती मारेगी तुम्हारी। क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यहीं चिपक गए और वहां जाएंगे हम। कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे एक सांस हो राजा भगवान, 10 दिन और मिल जाए और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो ये मृत्यु तो यहां डेफिनेट है, लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियाएं दास आपको बताएगा ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ देना। आप सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा और तारों तास के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी जब सच्चे दिल से लगे रहे आप, क्योंकि आप दृढ़ होगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उन्होंने फिर यह बताया कि इस जो मंत्र मुझे मिला है और यही आपको प्राप्त जब हो जाएगा, इसमें क्या बताया, शब्द महल में सिद्धि 24 अंश बिछोड़े बिस्वे 20। ये 24 सिद्धि है भक्ति इस मार्ग में, और जो इसको दुरुपयोग करेगा, इन सिद्धियों को प्रयोग करेगा, लोग दिखावा करने लग गया तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। ये सिद्धियां हैं। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गोहाना के पास गांव है खेड़ी दमकन, वहां इस दास के मामा का गांव है वो, वहां हम जाते रहते थे। तो वहां के यहां एक नेकी राम नाम के कबीर पंथी थे। अब ये फीता लावा कबीर पंथ की ढोवन डले, तो उसकी क्या बताया, वहां एक आश्रम बना हुआ है नेकी राम जी का, और वो नेकी राम जी थे गीसा दास साहिब जी के शिष्य। लेकिन गीसा दास साहिब जी की साधना वो थी जो परमेश्वर ने बताई थी, और नेकी राम जी पूर्व जन्म के कोई साधक तपस्वी थे, लेकिन वो पुरानी बीमारी साथ रहती है। जो गुरुदेव से वो पूर्ण मंत्र तो उनको मिले नहीं थे, किसी को दिया नहीं उन्होंने, लेकिन अन्य जो साधना बताई थी वो भी उनका कल्याणकारक थी, ताकि उनको मनुष्य जीवन मिलते रहते, इस समय तक वो आ जाते। ऐसी साधना ये संत हमें दे कर गए थे। उसने वो भी छोड़ दी और वो पुरानी बीमारी ला ली, तप करने लगे। उस तप से उसमें सिद्धि आ गई, सारी रात मतलब सोता नहीं थे वह। तो उस आश्रम के निर्माण की कथा सुनाया करते हैं वो वहां के व्यक्ति के नेकी राम जी यहां बनी में आकर बैठे थे वृक्ष के नीचे।
और साधु संत के रूप में थे। गांव वालों ने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा कि भी महात्मा दिन रात जागता है, सोता नहीं है। एक चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने रात को छुपकर देखा, दिन में उसके पास बैठे रहते, ड्यूटी लगा दी, वह तसल्ली करो, पूरी जांच करो। तो उन्होंने 1 महीने तक देखा, वो सोया नहीं। अब इसी बात से वो महात्मा पाक गया, आश्रम बना दिया और पूजा शुरू होगी। खाकता फिर वो, ये घोड़े सारे दिन रात जागेंगे, मोक्ष हो जाएंगे। तो ये सब बगैर ज्ञान, बिना ज्ञान के हम ऐसे डले ढोरे थे। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठावे। अब जैसे ये गोपी चंद और भर्तृहरि जी को हमारे हिंदू समाज में मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, ये पार हो गए, पार नहीं हुए, ये ताड़ यहीं पर भटक रहे हैं। जैसे एक सिद्धि सुरगापुर धावे, अब इसी ऐसी सिद्धि हो जाती है इनकी मृत्यु के उपरांत ये स्वर्ग में भी जा सकते हैं और वहां से यहां भी आ सकते हैं और अपना जीवन नासी कर रहे हैं। फिर बताया है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि सब सागरों को पी लेती है। अब जैसे आपको बताया था, अगस्त ऋषि जी ने यही डले डोए थे, एक सिद्धि प्राप्त कर ली के 7 समुद्र पी लिए, फिर हो गया मुक्त। यानी मोक्ष मार्ग इससे हटकर है, जो अभी तक अपने हाथ लगा नहीं था। अब दया करी भगवान ने, वो मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है। अब जैसे जो प्रसंग चला था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको सतगुरु मिल गए, वो संत मिल गए। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 के ऊपर वर्णन चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म भी व्यर्थ है। उनको ये भी ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना में, घटिया साधना में ही आश्रित रहे, मेरे वाली घटिया गति में आश्रित रहे। गति कौन सी? स्वर्ग ब्रह्मलोक से, ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, फिर जन्म मृत्यु ज्यों की त्यों। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेवम सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताना चाहते हैं गीता ज्ञानदाता के बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो इन नीचे की साधनाओं में ही कोई भूत प्रेतों की, पितरों की श्राद्धों में उलझ पुलझ, या श्री विष्णु, श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवताओं की पूजा करता है। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्व सब कुछ है। सर्वम, सर्वम मीन के वही सर्व पाप नाशक है, वही सर्व सृष्टि रचनहार है, और वही सर्व कष्ट निवारक है, और वही सुखदाता है, वही पूर्ण मोक्ष दाता है। वो वासुदेव है। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते, वासुदेव तो उसके पिता का नाम था और वासुदेव नाम रखा था वेदों से, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण गुरुदेव थे, हमारे हिंदू धर्म के बच्चों का नाम वेदों से ही शुभ छांट कर रखा करते थे। तो वासुदेव उसका पिता था, श्री कृष्ण नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता है जिस परमात्मा की सब जगह उपस्थिति हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सर्व व्यापक हो। व्यापक मीन जैसे भारत का प्रधानमंत्री जी,
अपने हिंदुस्तान के सभी राज्यों पर भी उसकी सत्ता है। वो वासुदेव है भारत के अंदर। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर है, ये वासुदेव नहीं है, केवल एक जिले के अंदर कुछ आंशिक शक्तियां इसके पास है। एक मंत्री है वो वासुदेव, यानी पूरे हरियाणा पर, पूरे भारत का के ऊपर व्यापक नहीं है। वो केवल अपने विभाग, एक स्टेट के अंदर अपने विभाग का मालिक है, मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं, उसका सब जगह अस्तित्व नहीं है उसका। ऐसे ही मुख्यमंत्री अपने एक राज्य में प्रधान है, मुखिया है, लेकिन वो भारत पर, सब भारत पर व्यापक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो है वो वासुदेव है और वो सर्व सुखदायी है। यानी जितनी जो शक्तियां एक मंत्री, मुख्यमंत्री स्टेट के या वैसे अन्य मंत्री जो सेंटर के, और जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब से अधिक स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा सब कुछ है, ना सरपुरुष से मुक्त, ना अक्षर पुरुष से मुक्ति, ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन देवी देवता और आन उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्वम, वो वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम माने पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व कष्ट निवारक है, सबका पालक है, सबका जनक है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाला वही है। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सो दुर्लभ है। अपने आत्माओं जैसे ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है, और ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और केवल 3 लोक पर अधिपत्य है इनका, एक एक विभाग का। इस पृथ्वी लोक पर, हमारे नीचे स्वर्ग लोक, पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। उसके अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे लोक हैं जिन पर इनकी प्रभुता नहीं है। वहां उस ब्रह्म की अपना, यानी केंद्र शासित समझ लो, वो उस काल की अपनी अलग से प्रभुता। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश ये वासुदेव नहीं है। एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों के ऊपर ये एक विभागीय मंत्री है, और ब्रह्म केवल ये सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये असंख्य ब्रह्मांड पर व्यापक नहीं है, उसका मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, अक्षर सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड, नील शंख, नील पद्म शंख, जिनको गणित की रीति से समझ लेना, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव नहीं है। ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव है, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही। यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से कि फिर और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी साधना कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो अपनी भक्ति विधि बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियति तजन देहम सयति परमाम गतिम। मेरे सत्र की जो परम गति प्राप्त होगी वो मेरा एक ओ मंत्र है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए और वो सनातन परम धाम चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। उसकी प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध जहां है वहां शांति खाक है। वो युद्ध से तो कांप कर अर्जुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, भीख मांग के खा लूंगा, हम राज भी त्याग देंगे, भिखारी बन जाएंगे, पर ये नाश नहीं करूंगा। इस काल ने जबरदस्ती डरा धमका के उल्टी सुल्टी बकवास गढ़ के और युद्ध करवा के छोड़ा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10वां गीता ज्ञानदाता कहता है, यदि तूने उस परम शांति की प्राप्त करनी है, उस परमात्मा के पास जाना है, तो उसकी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसके विषय में उसने स्वयं बता दिया कि मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तीनों मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में यह स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रवर्ते। 7वें अध्याय के 12 से 15 तक तो स्पष्ट कर ही दिया। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। फिर अपने विषय में कहता है मेरे 4 प्रकार की साधक मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु को रिजेक्ट करता है कि भक्त नहीं है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो मेरे लिए ही तड़फ रहे हैं। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ गति में श्रेष्ठ आश्रित रहे। तो पुण्यात्मा दास आपको यह बताना चाहता था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि आपको वो संत मिल गया जो वासुदेव का ज्ञान रखता है। और आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, ये आपको ज्ञान नहीं, इस दास को पता है। अब जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं। अब जैसे एक जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले परमात्मा की प्यारी आत्मा, गांव छुड़ानी में एक किसान थे, जाट थे और अपना धंधा करा करते खेती बाड़ी का। जैसा भी ऐसी वेशभूषा थी जैसे आम हरियाणा की धोती कुर्ता पहना करते थे, बिल्कुल एक सिंपल किसान जैसे होते हैं। और हमने संत की परिभाषा मान रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, शरीर पर तन पर राख रमा रखी हो कि तो धूणे ला कर बैठा हो, या लाल पीले कपड़े कर रखे हो, या कति मुंड मुंडवा रखा हो, 2-4 तलक ला रखे हो, गले में 5-7 माला पैर रखी हो। तो हमने संत की वेशभूषा ऐसी मान रखी थी। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सतलोक दिखाया, वो मूल मंत्र दे दिए सारे, वो भक्ति करा करते थे। और परमात्मा ने कहा था कि जो 12वां पंथ गरीबदास का आवेगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। तो गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया, क्योंकि उनको मालूम था कि कबीर सागर के अंदर ये कबीर के 11-12 पंथ कुछ घुसपैठ करेंगे और यथार्थ ज्ञान को कुछ उसमें फेरबदल कर देंगे। तो परमेश्वर ने दोबारा वो ज्ञान कवा दिया और ऐसी जगह सुरक्षित रख दिया। गरीबदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और उसके विषय में दास तो गरीबदास पंथ से ही अलग हुआ है। खूब जानकारी थी कि किस सब ने यह बता रखा था कि गरीबदास जी ने जो वाणी लिख रखी है, किसी ने मात्रा भी गलत लिख दी और कोई फेरबदल कर दिया वाणी में तो उसका बहुत बुरा हाल होगा।
एक संत ने लालदास नाम का एक संत, दालदास नाम का एक संत था, उसने गरीबदास जी की वाणी में एक ऐसी, जैसे अपने बच्चों को माता पिता भी गाली दे देते हैं, तो वो उसमें ऐसी कुछ भाषा लिख प्रयोग कर रखी है धमकाने के लिए कि चेतावनी में चूक नहीं और क्या देऊं गाली, कि कहना था बहुत कुछ कह दिया कि और गाली दूं तुम्हारे को, इस तरह की और भी कुछ है। तो उसने सोचा कि ये अभद्र से शब्द है, इनको निकाल देता हूं। उसने मूल ग्रंथ हाथ से लिखा जाता था, तो लिख तो पहले रखा था, वो बाद में हुआ था, उसने संशोधन करना चाहा, उसको पैरालिसिस हो गया और उसने सब जगह बता दिया कि इस ग्रंथ की किसी भी वाणी को छेड़ना मत, मेरी दुर्दशा इसी कारण से हुई है। और छुड़ानी के अंदर उसकी एक अलग से मकान भी बना हुआ, दयालदास कोठी बोल रहे उसने। तो उस परमात्मा ने ऐसा झटका दिया कि गरीबदास के पंथ में, इस ग्रंथ साहब में किसी ने 250 वर्ष हो गए, किसी ने मात्रा भी गलत नहीं की, जो आज अपने पास सुरक्षित है। तो गरीबदास साहिब जी ने वाणी लिखवा दी थी, एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, बने हुए थे, उन्होंने ये लिखा था, ग्रंथ साहब तैयार हाथ से लिख दिया था। और उसी में से कुछ अंश निकाल कर, जैसे जपजी साहब बना रखा है गुरु ग्रंथ साहब से, और गीता जी का कोई निकाल लेते हैं, 5-4 श्लोक रोज कर लेते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी की वाणी से ब्रह्म वेदी वगैरह, ये जैसे हम आपको नित्यनेम के लिए देते हैं भक्ति बोध के माध्यम से, ऐसे वो गरीबदास जी के शिष्य जो थे वो ऐसे जाप किया करते थे, नित्यनेम ऐसे ही करते थे सुबह सुबह। तो वो लुधियाना के पास एक गांव है वासियर, उस वासियर गांव में बाहर बैठकर कोई सफर कर रहा था, कहीं जा रहा था आगे, पहले पैदल चला करते थे। तो उसने एक तालाब देखा, तालाब के ऊपर नहा के और बैठ के वहां उसके किनारे और अपना नित्यनेम करने लग गया, जैसे आप डेली करते हो सुबह सुबह का। उसमें ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था वो, ऊंचे स्वर में, रात की शांत सुबह सुबह वक्त से बहुत अच्छी सुंदर दूर तक मधुर आवाज से पढ़ रहा था। और परमात्मा की वाणी तो आत्मा को खींचती है। एक राम राय नाम का सरदार जी था, और वो संतों की वाणी के बड़े दीवाने होते हैं। उसने देखा कि प्यारी प्यारी वाणी, संत की वाणी कहां से उच्चारित हो रही है, वो धीरे धीरे वही पहुंच गया। जब उसने अपना नित्यनेम कर लिया तो उससे पूछा कि भक्त, ये ऐसी प्यारी वाणी किसकी है? उस भक्त ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी श्री संत गरीबदास महाराज जी की है। तो उसने रामराय जी ने पूछा सरदार जी ने कि भाई ये संत अब चोले में है या चोला छोड़ गए, शरीर छोड़ गए? भक्त ने बताया जी विद्यमान है, और गांव छुडानी में ऐसे ऐसे गरीबदास महाराज के नाम से छोटा सा गांव है, किसी ने पूछ लेना। उसे लेकर एड्रेस कहां कहां से जाना होता चल पड़ा। अब उसने गरीबदास महाराज सुना था, उसने सोचा महाराज की परिभाषा वो जैसा मानते हम, इस जटा हो, लटा हो, बड़े बड़े कानों मुद्रा हो, चमटा हो, लाल पीले कपड़े हो, इस तरह सोच कर चल पड़ा। अब सुबह सुबह गांव छुडानी पहुंच गया। गरीबदास जी अपने खेतों में गए हुए थे, पशुओं का चारा ले आते थे, घूमने भी जाते थे। और उधर से दिन के समय आसपास के जो उनके शिष्य थे 2-4 गांव से वो आ जाते थे, 10-5 भक्त वहां भी बैठ जाते थे, उनका इंतजार करते थे। तो उस समय वो भक्त इंतजार कर रहे थे, गरीबदास जी गांव खेतों में गए हुए थे सैर सपट्टे को सुबह सुबह। और गरीबदास जी के विषय में ऐसा था, वो आ जाते तो घंटे आध घंटे में आ जा, नहीं तो शाम तक भी ना आते। कई बार ऐसे मस्त अपने बैठ जाते खेतों में, भजन करते रहते या अपने खेतों में काम करने लग जाते थे। जो ही वो राम राय वहां पहुंचा, राम राय का एक उर्फ नाम था झुमकरा। गांव में जैसे वो ऐसे ही मनचलाहा व्यक्ति था, लेकिन था श्रद्धालु, इसलिए उसको झुमकरा कहने लगे। झुमकरा यानी जो छोटी छोटी बातों पर कभी किसी पर मस्त हो जा, कभी किसी पर झूम जा, यानी डगमग सा व्यक्ति था, इसलिए उसको झुमकरा भी कहते थे। वास्तविक नाम था राम राय। उसने पूछा गांव में कि भी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा? एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का।
तो वहां पहुंचा, वहां 5-4 भगत बैठे थे। उनसे पूछा, भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त, बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा, भाई कितनी देर में आएंगे? ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूं और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए? मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे मैं बात करूंगा। उन्होंने बता दिया, सीधे चले जाओ, रास्ता है, आगे एक नहर पाओगी, आगे एक सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहां उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहां मिल सकते हैं। वो चल पड़ा उसी रास्ते। आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रखकर, किसान थे वो, तो धोती कुर्ता जैसा पहनावा यहाँ का था, आ रही थी। तो उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं? अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूं वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा, जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ तुम। वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहां बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उनसे में उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर, दीवा तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। उसने पूछा उन दो भक्तों से, राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा, भाई देख 300, 250, 400 किलोमीटर आया, हरियो महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया, यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई एक बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा, बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पातशाह में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया, ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा, मेरी उंगली का चोट लग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की, अड़बंद बांधने लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साह जी। सर क्या नाम है आपका? गोरखदास। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेमनगर लुधियाना पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मंगलवार का व्रत करते थे, शिव जी के जल चढ़ाते थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी हमारे एक दोस्त है, वहाँ पे भक्ति सौदागर नाम संदेश की पुस्तक पहुंची थी और वो दोस्त ने पढ़ा नहीं, पर मैं कबीरपंथी था उसके बाद में, तो वो जानता था ये कबीरपंथी है और उसने मुझे दिया। जब उसने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दे रहा था तो हमारे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे लेने के लिए, पर फिर भी हिम्मत परमात्मा ने कराई और उस पुस्तक को लिया
जब पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते हमें इतना वो हुआ कि जो हमारी दवाइयाँ चल रही थी पहले, जैसा कि रिकॉर्ड में ले रखा हूँ, तो उस पुस्तक पढ़ने मात्र से हमारी दवाइयाँ वो छूट गई, जो कि हम बिना दवाई खाए एक पल भी चल नहीं पाते थे। और जब पुस्तक पढ़ना किसी कारण से हमने काम ज्यादा होने के कारण हम पुस्तक नहीं पढ़ पाए उस दिन से हमें दवाइयाँ फिर खाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर पुस्तक में पढ़ना शुरू किया, पर वो बात नहीं हुई। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मतलब हमें ये हुआ कि हम कैसे वहां पे पहुंचे। फिर रात में परमात्मा से प्रार्थना की, दाता हम तो कभी देखा भी नहीं, बरवाला आश्रम कहाँ पे क्या है, आप ही दया करो। फिर उसी के दूसरे ही दिन सुबह जब हम नाई की दुकान पे अपना बाल कटवाने गए थे, वहां पे सतलोक आश्रम बरवाला का ही भगत पहले से सेव करा रहा था, तो वो नाई से चर्चा कर रहा था वो भगत। तो उससे मैंने सुनी सतलोक की कहानी, तो उससे पूछा, भगत जी ये तो सतलोक की आप बात कर रहे हो? तो वो भगत बोला, हाँ जी वहीं का हूँ। तो आप कैसे? मैं कहा मैं तो किताब पढ़ा हूँ। आप कैसे वहां से? कहता हम वहां जाते रहते। तो फिर उसको बोला मैं कि भाई आप मुझे भी लेके चलना। तो बोला ठीक है, आज के मतलब पूर्णिमा को सत्संग होगा, वो उस पर हम चलेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद तो कई लाभ हुए जी। जैसे हमारी दवाइयाँ छूटी, मेरे को पैरालिसिस हो गया था दिमाग में रसोली के कारण, ये उसी दवाइयों के हैं जो हम पहले दवाइयाँ खाया करते थे। ये रिपोर्टें हैं, अल्ट्रासाउंड है। सर पैरालिसिस हुआ था, सिर में गांठ के कारण ऐसा हुआ था, जो कि डॉक्टरों से काफी दिन तक इलाज करवाया, 7-8 इलाज करवाया, पर नहीं फायदा हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, फिर उसके बाद लाभ हुआ। और कई लाभ हुए सर जी। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ करती, इस समय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल की रजा से हमारे सारे सुख हो रहे हैं, कमाई भी अच्छी हो रही, और जो और खर्चे थे दवाइयों के, ये जो खर्चे जाते थे ये भी बिल्कुल सीमित हो गए। कभी बुखार की या किसी और चीज की दवाई लेनी पड़ती, बाकी वैसे पर्सनल कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। और पहले गाड़ी चलाया करते थे तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाया करता था, पर अब जब भी गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल सेम सही चलती, सब कुछ होता है, ना कोई एक्सीडेंट होता है ना कुछ होता है। नहीं पहले कई बार ऐसा हो गए थे। सर, क्या आप नशा भी करते थे? पहले करते थे, बीड़ी सिगरेट ये सब करते थे, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, सारी बुराइयां त्याग दी, सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हैं। सर, आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए। यह कैसे संभव हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोग नशा मुक्त हो रहे हैं? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मंत्र जाप बताते हैं, उस मंत्र जाप करने से ही सारी बुराइयां छूट जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की शरण में आए और सारी बुराइयों को त्यागे और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? के लिए ये है कि भाई जो टेलीविजन साधना चैनल चलता है उस पे पीले रंग की पट्टी आती है, उसमें वो नंबर होते हैं, उन नंबर पे आप फोन करो और उन फोन नंबर से जो भी भगत भाई फोन उठाएंगे वो आपको हर जिले का मतलब स्थान बता देंगे कि फला जगह पे यहाँ पे नामदान सेंटर है और वहां से आप नाम लें। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222